चलो दोस्तों शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने मैसेज किया था आपको, आज हम स्टार्ट करेंगे अमाइन। 3 चैप्टर हो चुके हैं और 3 चैप्टर के पीडीएफ मैंने आज वैसे शेयर किए थे आगे, मैंने फिर से आज मैंने शेयर कर दिए और सबके आंसर भी अंदर टिक किए ही हैं। शायद कुछ पीडीएफ के अंदर 200 एमसीक्यू हैं तो पीछे के आंसर टिक नहीं किए हैं, तो उसका मैंने आंसर की साथ में भेजा होगा, पर वो मैंने टैग नहीं किया था। पर वो ना मिले तो मेरे को बताना, मैं वो आंसर के आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं, आज हमारा 4th सेशन है और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, दैट इज अमाइंस। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन अमाइन। अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन, sp3। इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो फर्स्ट का आंसर है sp3। चलो बराबर ध्यान देना अच्छे से, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड व्हेन H एटम और एटम्स प्रेजेंट इन अमोनिया, उसको हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप से। अमोनिया में से H निकाल देंगे तो अमाइन बनेगा, एक H निकालेंगे तो NH2 बनेगा प्राइमरी अमाइन, 2 H निकालेंगे तो NH बनेगा सेकेंडरी अमाइन, 3 H निकालेंगे तो हाँ यस 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए H नहीं निकालना, RX ऐड करना था तो 4 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, क्या बनेगा? अमाइना बनेगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, इन एलिफेटिक अमाइंस CNR बॉन्ड एंगल इज व्हाट एंड इट्स शेप इज व्हाट रिस्पेक्टिवली। क्या था? हाँ, अमोनिया में ना 107 होता है, NH3 है ना उसमें 107 होता है और NH3 पिरामिडल है। इसमें थोड़ा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप ऐड हो रहा है और R ग्रुप बल्कि होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 108 और पिरामिडल। ऐसा शायद एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम करेक्शन करेंगे, लास्ट वाला हम टिक कर देंगे या फिर आगे वाला किसी एक के अंदर 108 कर देंगे। मैं लास्ट में कर देता हूँ, इसको आप हटा के 108 और पिरामिडल समझना। ये एमसीक्यू याद करना, ये एमसीक्यू बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि अमाइंस के अंदर बॉन्ड एंगल क्या है। अमोनिया में नहीं, हाँ अमोनिया में पूछा हो तो कितना होता? 107 होता। अमाइंस में पूछा है तो 108 और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। आंसर डी टिक कर देंगे हम, पर वो करेक्शन करने के बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइंस ऑल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है NH2। अब सोचो इसमें से आप NH2 हटा दो तो क्या बाकी रहेगा? C3H7 प्रोपाइल होता है और प्रोपाइल 2 होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो प्राइमरी अमाइन में NH2 होता है, वो हमने हटा दिया तो C3H7 बाकी रहा। तो प्राइमरी अमाइन 2 बनेंगे, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरा बनेगा आइसोप्रोपाइल। तो आंसर यहां पे हो जाएगा 2 बनेंगे प्राइमरी अमाइन। यस। What is the number of possible isomer or of aromatic compound with MF C7H9N? ये हमने यस 5, सही बात है, ये हमने क्वेश्चन किया था जब पढ़ा तब। C7H9N में 5 कौन से बनेंगे? ऑर्थो मेटा पैरा पे CH3 डालेंगे और एनिलीन 3 ये बने, CH2NH2 बेंजाइल अमाइन और NHCH3 N मिथाइल एनिलीन। परफेक्ट, सही आंसर है। हमने जब पढ़ा ना तो मैंने लिखवाया था C7H9N, या फिर एक क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज का, वो सॉल्व किया था हमने, है ना। C7H9N। C7H9N। अब ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आइसोमर बनाने के लिए मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया था, पता है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो ना उसमें से C6H5 माइनस करने का। क्या माइनस करना है? चलो बेटो क्या बाकी रहा देखो तो, CH4N बाकी रहा। ऐसा तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है CH4N, तो हम क्या करेंगे, एक H को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? NHCH3 और उसको बेंजीन के ऊपर लिख देंगे। सो बेंजीन के ऊपर हमने लिखा NHCH3, एक आइसोमर बन गया, इसका नाम है N मिथाइल एनिलीन। दूसरा आइसोमर और एक H यहाँ लिखेंगे,
तो क्या हो जाएगा, CH2NH2, फिनाइल मिथेनमाइन, फिनाइल मिथेनमाइन। अब कुछ पॉसिबल है, इसमें कुछ पॉसिबल है, मतलब हमने क्या किया, एक H यहाँ लिखा तो NH3 हो गया, फिर दूसरा H लिखा तो CH2NH2 हो गया, फिर तीसरा H लिख सकते हैं, CHNH3 होता है, NH3 थोड़ी होता है, NH3 तो अमोनिया हो गया, फिर अमाइन कैसे बनेगा, तो इसमें कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, यस गुड, इसमें से हम माइनस करेंगे C6H4, तो क्या बाकी रहा CH5N, C6H4 मतलब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन में 2 बार सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा और उसके 2 आइसोमर हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, 1 2 1 3 और 1 4। चलो 2 ग्रुप लिखने हैं, इसमें से 2 ग्रुप लिखने हैं तो 2H हमने यहाँ लिखे, 2H अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये NH2 और 2H गए तो क्या बाकी रहा, इसका नाम है ऑर्थो टोल्यूइडिन, मेटा टोल्यूइडिन और पैरा टोल्यूइन, नहीं बोल रहा मैं, टोल्यूइडिन, IDENE है ना, इसका नाम है ऑर्थो टोल्यूइडिन। फिर तो समझ गए आप, मेटा टोल्यूइडिन, पैरा टोल्यूइडिन, यस, तो ये 3 बन गए और ये 2 बन गए, टोटल 5 बनेंगे। अच्छा इसमें पूछा हो प्राइमरी कितने बने, ये प्राइमरी है क्या, ये प्राइमरी है, हाँ ये प्राइमरी है, कितने प्राइमरी बने, ए पागल ये प्राइमरी है, NH2 नहीं है ये, NH2 प्राइमरी होता है शिरिन, NH सेकेंडरी होता है शिरिन, N टर्शरी होता है शिरिन और 4 डिग्री तो सॉल्ट होता है शिरिन। समझ आया शिरिन, वेरी गुड शिरिन। ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी है ना शिरिन, नहीं शिरिन ये प्राइमरी नहीं है, NH2 नहीं है ये शिरिन, ये प्राइमरी, 4 प्राइमरी हुए और ये क्या है, और टर्शरी कितने बने, गुड, चलो सब जग रहे हैं, सो नहीं रहा कोई, ठीक है 5 बनेंगे इसमें, श्वेता टिक कर 5, क्या टिक, ठीक है। अभी कैसा है, चलो दोस्तों बताओ 6 का आंसर, ट्राई मिथाइल अमाइन कैसा होता है, अभी तो पढ़ा, अमाइन पिरामिडल होता है, आंसर है बी पिरामिडल। विच अमाइन शो मेटामेरिज्म, कौन मेटामर शो करता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप, पॉलीवैलेंट ग्रुप मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप के आसपास R हो वो मेटामर शो करता है, जिस फंक्शनल ग्रुप के आसपास R हो। प्राइमरी अमाइन में दोनों तरफ R होता है, R NH2 में दोनों तरफ R है तो शो नहीं कर सकता, सेकेंडरी में दोनों तरफ R है, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर क्या है, R2NH, 2 R है ना, टर्शरी में 3 है तो R ज़्यादा है, R 2 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो सेकेंडरी भी शो करता है, टर्शरी भी शो करता है, 4 डिग्री भी शो करता है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि 4 डिग्री तो अमाइन है ही नहीं, वो तो सॉल्ट है, तो आंसर है सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ आंसर है, ओनली नहीं लिखना चाहिए, गलत है, इधर लिखना चाहिए सेकेंडरी, इधर लिखना है टर्शरी और इधर लिखना है BNC बोथ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना यहाँ पे करेक्शन है, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, B और C दोनों, और यहाँ लिखेंगे, समझ आ गया ना आपको, BNC बोथ आंसर है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अमाइन, कौन सा टर्शरी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये ना, हाँ जिसमें N दिख रहा हो, N टर्शरी होता है, ठीक है, तो आंसर D हो जाएगा। स्टेट द टाइप ऑफ अमाइन विथ फॉर्मूला दिस, इसका टाइप बताना है, टर्शरी है ये, देखो ना N है, कितने लल्लू क्वेश्चन है इस चैप्टर के, चलो ठीक है। वॉट इज इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, इससे क्या शो हो रहा है, NH है ये, NH है ना ये, मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी आंसर बी, सेकेंडरी अमाइन। 11th, what type of amine is N-methyl aniline, सेकेंडरी N-methyl aniline, ये रहा N पे मिथाइल एनिलीन, ये है सेकेंडरी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट द सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग, NH देखना है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी कौन नहीं है, डाइमिथाइल है, हाँ 2 है, D नहीं है, N डाइमिथाइल
अमीनो बेंजीन, ये कौन सा है? टर्शरी है। एन पे 2 CH3 है और एन के पास बेंजीन भी है, तो खाली एन ही रहना, वो टर्शरी हो गया। फिर आंसर है डी। द अमाइन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कैन नॉट बी, क्यों? क्वाटरनरी ना, टर्शरी तो हो सकता है इससे, टर्शरी तो नहीं हो सकता, क्वाटरनरी नहीं हो सकता ना। ये क्वाटरनरी के लिए, क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर क्या है? R4 N प्लस एक्स माइनस, R4 CH3 4 N प्लस Cl माइनस, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कहाँ है? तो क्या आंसर है? यस, डी आंसर है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन, बोलो कौन सा आएगी? टर्शरी, सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इज सेकेंडरी अमाइन? कौन सा सेकेंडरी अमाइन है? कौन सा सेकेंडरी अमाइन है? कौन सा सेकेंडरी अमाइन है? आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन ये रहा। क्या सेकेंडरी है? ये तो NH2 प्राइम है। एन ब्यूटाइल अमाइन, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन है ये, तो नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन कैसे हो सकता है? डाई मिथाइल एनिलीन, टर्शरी है ये, 3 डिग्री है, क्योंकि डाई मिथाइल एनिलीन मतलब ये डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल, तो फिर तो एक ही नमूना बाकी रहा लास्ट। एन मिथाइल ब्यूटेनामाइन, एन पे मिथाइल ब्यूटेनामाइन मतलब 1 2 3 4, तो ये NH हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। इजी? यस। दिस इज टर्शरी अल्कोहल एंड दिस वन इज, क्योंकि अमाइन में अल्काइल से डिसाइड नहीं होता उसका टाइप, NH2 है तो प्राइमरी ही होगा, तो ये प्राइमरी है। इसका IUPAC नेम क्या है? ये मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, MEP, MEP पहले कौन आएगा? ABCD में पहले E आएगा, तो N इथाइल होना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? इसमें और इसमें लिखा है, और जिसमें कार्बन ज्यादा वो हमारा पेरेंट चेन। यस, तो ये इथाइल, ये मिथाइल और प्रोपेनामाइन, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन वनामाइन, A इज द राइट आंसर। स्टेट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन, या फिर एनिलीन भी हम लिख सकते हैं, NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन या NN डाइमिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं। आंसर है A। 20। बताओ ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वेरी गुड, फिर से बोलो एक बार। N इथाइल इथेनामाइड, देखो अमाइन है पर साथ में अमाइड भी है, तो अमाइड प्रायोरिटी में होगा, अमाइन वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये N, ये इथाइल इथेन अमाइड, N इथाइल इथेनामाइड, ठीक। तो आंसर हो गया B फॉर बॉम्बे। Which of the following will give secondary amine on reduction? वेरी गुड, नाइट्राइल का रिडक्शन करने से प्राइमरी अमाइन बनता है और आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करने से सेकेंडरी। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आप लोग गलती करते हो। आल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करने से प्राइमरी अमाइन बनेगा और आल्केन आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करने से सेकेंडरी अमाइन बनेगा। ये याद रखना कंसेप्ट। आज भी मुझे आप लोग दिख रहे हो धुंधले धुंधले, मतलब आप लोग घर से पढ़ के नहीं आए हो अमाइंस। सही बात है सर, हम पढ़ के नहीं आए अमाइंस। कुछ लोगों ने पढ़ा है, गुड, जो लोग आंसर दे रहे हैं, पर कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। जैसे भाई ने नहीं पढ़ा, स्नेह ने नहीं पढ़ा, बाजूમાં નથી વાંચ્યું, આ ભાઈ કંઈક કામ કરે છે, हैरी सारू છે ध्यान આપે છે, વાંચી નથી આવ્યો। से पढ़ के आओ तो क्या है, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस हमें समझ भी आ रहा है और हम कर भी पाएंगे। ऐसा शेड्यूल के बगैर तो फिर जीवन जीवन ही नहीं है। शेड्यूल होना चाहिए जीवन में। सवारे उठ्या, धोयू એટલે મોઢું, પછી નાસ્તો કર્યો,
પછી જે ચોપડી હાથમાં આવી પકડી લીધી, જે ઈચ્છા થઈ વાંચી, ऐसा नहीं होता जीवन में भाई। शेड्यूल बनाओ ना कुछ कि अभी 15 दिन ये है कि जनवरी स्टार्ट हो गया और अभी तो क्या न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, कल पहला दिन था, तो नया एक मोटिवेशन भी हो गया कि हाँ पहले दूसरे दिन तो कुछ उखाड़ ही लेना है ऐसा। નાના આવીએ ને આપણે અનુભવ ના હોય આપણને, આપણે મોટા થઈએ ધીમે ધીમે, એટલે આપણને 1 जनवरी 2024 એવું ના હોય, ઠીક છે आई ओके, बिकॉज हम तो सेम ही है, वो खाली तारीख चेंज हुई, कुछ नहीं है। पर आप लोगों को क्या है कि आप लोगों હું કંઈક પહેલી તારીખથી કંઈક નવું કરીશ એમ, પછી નવું પહેલી તારીખે જ ના થાય પછી ક્યાં તો પહેલું વીક છે ને પહેલા વીકમાં ટ્રાય કરીશ એમ, પછી કે ના ના આ તો પહેલો મહિનો નહીં, પછી કે કંઈ વાંધો નહીં બીજા મહિનાથી ચાલુ તો થાય જ ને, અરે બીજા મહિનામાં પહેલી તારીખ તો આવવાની જ, ના 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 અરે ના હજુ ફેબ્રુઆરીમાં વેલેન્ટાઇન ડે પતે એટલે માર્ચથી ચાલુ કરીશ, હોળી પછી ચાલુ, એટલે આ ડીલે થતું રહે, એવું ના હોય। જીવનમાં શેડ્યુલ બનાવો, નક્કી કરો ક્યારે શું કરવું છે, तो कुछ कर पाओगे यार, ऐसे नहीं चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेकेंडरी अमाइनो रिडक्शन, मैंने ये फिर से बताना है आपको क्योंकि MCQ बनता है बोर्ड में भाई, क्योंकि आपको आपकी नहीं पड़ी है पर मेरे को आपकी पड़ी, आप फेल हो जाओगे मेरे को बहुत दुख हो जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, बेटा इसका नाम है, बेटा भले पहली बार सुन रहे हो पढ़ रहे हो, सुन लो बेटा, इसका इस इंसान का नाम है आल्केन नाइट्राइल और इस इंसान का नाम है आल्केन आइसोनाइट्राइल। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, दोनों का रिडक्शन जब हम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ये क्या, LiAlH4। अब ये 4H देता है, 4 हाइड्रोजन, तो इसमें ऊपर में क्या होगा, 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे, और इधर क्या होगा 1H यहाँ पे और 3H यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। RCH2NH2 और RNHCH3, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। हाँ और एक कंसेप्ट बताता हूँ, याद कर लो। एक तो हमने ये याद किया कि साइनाइड से प्राइमरी अमाइन बनता है, और आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमाइन बनता है, एक ही कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से एसिड बनता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से एसिड बनता है, और इसका हाइड्रोलिसिस करने पे प्राइमरी अमाइन बनता है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बनता है, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से प्राइमरी अमाइन बनता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, RCN, उसके अंदर हमने भर भर के पानी डाला तो RCOOH हो जाएगा, ठीक। और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनता है। आइसोसाइनाइड ये रहा, RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसमें अगर आपने पानी डाला H2O ऐड किया तो RNH2 बनेगा। देखो RNH2, RNH2, कितने H है यहाँ पे, C कितने हैं, O कितने हैं, साथ में फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये चारों रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना। चलो अगेन एक बार, साइनाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन सेकेंडरी अमाइन, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अमाइन और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख दो। चलो ठीक, नेक्स्ट। यस, ये बात हो गई। इसमें सेकेंडरी अमाइन बनाना था तो हमने आंसर लिखा आइसोनाइट्राइल, डी आंसर लिखा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, किससे प्राइमरी अमाइन नहीं बनता है। हाँ क्या बनता है, अभी तो पढ़ा, सेकेंडरी अमाइन बनता है। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने से सेकेंडरी अमाइन बनता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू NO2 को NH2 बनाने के लिए, अगेन 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 बराबर याद करो, NO2 को NH2 बनाने के लिए हम क्या यूज नहीं करते हैं? LiLH4 यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो। FeHCl, SnHCl, ZnHCl भी यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते। ZnHCl यूज करते हैं, हेलो, पर ZnHgHCl यूज नहीं करते। ये क्या यूज करते हैं? वेरी गुड, क्लेमेंशन में। क्लेमेंशन में क्या करते हैं? CO का किस में कन्वर्जन करते हैं? CH2 में। हाँ, अल्केन में। वेरी गुड, यस। तो आंसर है B फॉर बॉम्बे। 24. What type of amines can be prepared by Gabriel Thalamide? Gabriel Thalamide से प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है, तो आंसर है प्राइमरी A आंसर है। 24 में आंसर A है। नेक्स्ट 25. Which reaction is not used to prepare primary? कौन सा रिएक्शन प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज नहीं होता है? यस, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने से क्या बना था? अभी तो पढ़ा। Which compound gives primary amine on hitting with bromine and ethanolic solution of NaOH? R. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हमने ब्रोमीन प्लस बेस यूज किया था, उसमें अमाइड लेते हैं और अमाइन बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंसेप्ट पेपर में आता है। आप ब्रोमीन और बेस देखो, ब्रोमीन और बेस देखो तो समझ जाना हॉफमैन रिएक्शन है, ब्रोमीन प्लस बेस। और आयोडीन प्लस बेस देखो तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वो मिथाइल कीटोन में होता है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बहुत सारे MCQ हमने उसके किए थे। तो Br2 और NaOH वाला हॉफमैन, और I2 और NaOH आयोडोफॉर्म, उसमें आयोडोफॉर्म बनेगा। मिथाइल कीटोन में वो रिएक्शन होता है। तो हॉफमैन रिएक्शन होता है अमाइड में। ये लेक्चर जिसके लिए है ना, वो लोग ही क्लास में एब्सेंट है। कुछ लोग हैं गुड, वैसे सब हैं जो जिनको बोर्ड चाहिए, पर बाकी क्यों नहीं आए हैं? आना चाहिए, पूरा क्लास पैक होना चाहिए। हाँ, किसकी? बोर्ड की? बोर्ड के एग्जाम है? बोर्ड के एग्जाम है आज? कॉलेज तो वो तो हर वीक में 2-3 होती है बोर्ड की एग्जाम। तो मैंने तो क्या, मेरा शेड्यूल परफेक्ट आपको बना के समझा ही दिया मेरा विजन क्या है। ये रिएक्शन देखो तो समझ जाना, इसमें से ये हटा के ये लाना है। रिएक्शन हॉफमैन है। बराबर। ऐसा दूसरा रिएक्शन आता है एक, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। अगर एरोफे क्लोरोफॉर्म प्लस बेस है तो अ- से आइसोसाइनाइड बनाना है। वो कौन सा रिएक्शन है? कार्बाइलमाइन है वो। यस, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा C। 26 में C है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यू यूज टू गेट मिथाइलमाइन फ्रॉम एसिटामाइड? वही एसिटामाइड मतलब स्ट्रक्चर एसिटामाइड का स्ट्रक्चर CH3CONH2, उसमें से CO निकल जाएगा तो CH3NH2, CH3NH2 मतलब मीथेनामाइन। आंसर है B। रिडक्शन ऑफ एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल का रिडक्शन करने से क्या बनेगा? एसिटोनाइट्राइल मतलब क्या? CH3CN। CH3CN का रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 प्राइमरी बॉन्ड बनेगा। एसिडोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर ही नहीं आता किसी को, एक जन को छोड़ के। आता था आपको? मैंने ये पढ़ाया था, लिखवाया था एसिडोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर, और उसका नाम बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। देखो आया अभी। અને પેલું કે ખબર જ નહીં પડતી MCQ શું કરાવે, તો ભણ્યા ત્યારે ના ખબર પડે, ત્યારે ધ્યાન જ ના આપ્યું તો એ શું ખબર પડે? આ લોકો પોતાના જીવનમાં બી લગ્ન થશે ને તો ગર્લફ્રેન્ડ રાખશે, એવા લોકો જ આ લોકો। हाँ,
એકમાં નહીં ફાવે, 4-5 જોઈશ. આ પેલો આના પેલો મૂવી નથી હમણાં આવ્યું ને એનિમલ, એમાં પેલો શું છે, પેલો વિનલ છે ને, भाभी 2 नहीं, ये तो रणबीर कपूर है, ये बराबर, पर विलन कौन है? बॉबी देओल है ना, उसका नाम क्या है? अब्राम, अब्राहम, अबरार, 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 अबरार जा बता. 3 पत्नियों राखे. હવે મારે વધારે કંઈ કહેવું નથી, ज़्यादा हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, मतलब खुद के पास जो है वो लड्डू नहीं पसंद, दूसरे का लड्डू पसंद है, ऐसा. फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी शादी, ऐसा. मतलब એમને એવું કે જય સર ભણાવે, ના 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 મજા ના જ આવે, એમ બીજા કોઈ ભણાવે તો મજા આવે. તો દૂસરે ચિંતન સર બી હે, ના ના આ બી નહીં, ત્રીજું કોઈ જોઈએ. પછી ઓનલાઈન જોયો, ના ના આમાં મજા, મેડમ હોય તો મજા આવે કેમેસ્ટ્રીમાં. પછી મેડમના વિડીયો જોયો યુટ્યુબ પર, પછી કે આ મેડમ બરાબર દેખાતી નથી, આમ જોઈ લીધી હોય મહિનો એક મહિનો વ્યવસ્થિત, પછી કે આમાં મજા નથી, બીજી મેડમ જોઈએ. आपने कही थे पहुंची बढ़ाई. चलो चलो दोस्तों, ठीक है. What is the reaction carried out to get primary amine containing one less carbon from benzamide? हॉफमैन करेंगे. हॉफमैन में CO निकल जाता है, CO निकल जाएगा तो NH2 आ जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा. हॉफमैन रिएक्शन ले इनू ये पाछू आई क्यों. बट अब कुछ नया पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं. इसमें से ये रिएक्शन करने से ये बनता है, हाँ सही बात है, CO निकल जाता है. What will be the intermediate product in this reaction? इसमें बीच में क्या बनता है, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाओ नहीं पूछा, पहले क्या बना फिर उसमें से क्या बना, तो I पूछा है. तो समझो पहले RCONH2 है, हाँ सर है. अब इसमें ये डाला आपने क्या, ब्रोमीन प्लस NaOH और KOH. समझो मेरी बात, ये बनेगा KOBr. क्या बना, Na होता तो क्या बनता, NaOBr. सोडियम या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट बना, और इसमें से क्या निकल गया, तो बना HBr निकल गया. HBr निकला तो KOBr बन गया. अब ये KOBr में क्या होगा, देखो यहां से H और यहां से Br, क्या निकल गया, अगेन यहां से क्या निकल गया H, यहां से क्या निकल गया RCONH के साथ Br जोड़ दो, मतलब ये H के साथ ये KO निकाल दो तो प्रोडक्ट बनेगा. H के साथ क्या निकाल दोगे, KO, तो KO यहां से और यहां से H, तो क्या बाकी रहा RCONHBr. हमें इधर देख के करना पड़ेगा ना काम, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें हम ऐसा बोलें HBr निकल गया इधर OK आ गया. तो हमने क्या किया, यहां से KO निकाला और यहां से क्या निकाला, तो KOH निकल गया, तो बाकी रहा RCO, एक H गया, KO गया, तो Br बाकी रहा. यस, ये बन गया N ब्रोमो अल्केनमाइड. इसका नाम है N ब्रोमो. तो ये कंसेप्ट याद कर लो. हॉफमैन में ये तो हमें याद हो गया था, अभी मैंने लिखा था कि CO निकल जाएगा, वो ठीक है. बट इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका नाम भी याद कर लो, N ब्रोमो अल्केनमाइड. अगेन N ब्रोमो अल्केनमाइड. आंसर A है. नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ 3 टाइप ऑफ अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यस, अमोनोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है, फिर और करेंगे तो 4 डिग्री बनता है. सही बात है. रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइलो, अल्काइल नाइट्राइलो मतलब RCN, RCN का रिडक्शन करने पे प्राइमरी अमाइन बनता है, अभी तो देखा हमने. सही बात है. आंसर है B फॉर बॉम्बे. स्टेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग. इसके बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर क्या है, सॉरी B इज द राइट आंसर. क्योंकि जब आप एल्कोहल देखते हो तो पहले वही आएगा. क्यों, उसमें H बॉन्ड है, अमाइन में भी H बॉन्ड है, पर एल्कोहल का H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अमाइन से, क्योंकि एल्कोहल में O है और अमाइन में N है. O का नेगेटिविटी ज़्यादा होता है N से, इसलिए पहले एल्कोहल आएगा. तो पहले एल्कोहल, फिर अमाइन, फिर अल्केन. एल्कोहल, अमाइन, अल्केन. ये थेन नहीं, ईथेन है ये, ठीक है. विच अमाइन डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड. टर्शरी में H ही नहीं होता. R3N, H का है तो नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग HAS हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है,
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी का। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। प्राइमरी का स्ट्रक्चर NH2 है तो 2 H बॉन्ड होंगे। सेकेंडरी का स्ट्रक्चर क्या है? NH, 1 H बॉन्ड होगा। टर्शरी का स्ट्रक्चर R3N, तो H बॉन्ड है ही नहीं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। कौन सा है? टर्शरी अमाइन कौन सा है इसमें से? D, 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 D for dog. Which of the following has the highest boiling point? अमाइन, इथेन, एल्कोहल, एल्कोहल। 2 एल्कोहल है तो कार्बन ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कार्बन ज्यादा किस में? सी आंसर। किसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड नहीं है? डी, क्योंकि वो टर्शरी है। फाइंड द गलत स्टेटमेंट। पहला, प्राइमरी अल्काइल अमाइन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। सही बात है, ये कार्बन बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सही बात है, सत्य वचन है ये। आइसोमेरिक अल्काइल अमाइन में हैविंग सेम एमएफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ब्रांच बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। सही बात है ये भी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। गलत। अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है क्योंकि अमाइन पोलर होते हैं और हाइड्रोकार्बन, तो ये तो गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन आर हायर देन एल्कोहल, ये भी गलत है। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अमाइन से। आंसर है 3 and 4। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। चलो अब आप काम करना शुरू करो, पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। बोलो, अब मैं नहीं बोल रहा, खुद ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। गलत कौन सा है? बी गलत है। यस, क्यों? टर्शियरी में तो एच बॉन्ड होता नहीं है, तो लास्ट में होना चाहिए, वो पहले लिखा है। 40। क्या फिर से बोलूं मैं? गलत कौन सा है वो आपको चूज करना है। गलत गलत गलत। सी इज द राइट आंसर। पहला, एनिलीन इज लेस बेसिक देन मेथिलामाइन। सही बात है, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे तो कम बेसिक है। सही बात है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राइमेथिलामाइन इज लोअर देन। हाँ सही बात है, क्योंकि टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा ना, एच तो है नहीं उसके अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन इज लेस देन टर्शरी अमाइन। गलत बात। प्राइमरी अमाइन का सॉल्युबिलिटी, क्योंकि 2 H है उसके अंदर और टर्शरी में तो H है ही नहीं, तो ये गलत लिखा है। किसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगा? यस, सी। प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें H ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। 41 में सी आंसर है। 42, विच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? प्रोपाइलामाइन। क्यों? वो प्राइमरी है। 43, is the right answer. Why? 1, 2, 3, yes. कौन इसके साथ एल्कोहल बना सकता है? कौन सा रिएक्शन है बताइए? डायएजोटाइजेशन। अगर एनिलीन लेंगे तो बीडीसी बनेगा और एलिफेटिक अमाइन लेंगे तो एल्कोहल बनेगा। तो एलिफेटिक अमाइन प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ए इज द राइट आंसर। याद आया कंसेप्ट? एलिफेटिक अमाइन विथ NaNO2 HCl gives alcohol, and aniline on reaction with this it gives BDC, benzene diazonium chloride. चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज गिव्स रिएक्शन विथ BSC? BSC के साथ कौन रिएक्शन देगा? सी इज द राइट आंसर। व्हाई? क्योंकि सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन BSC से रिएक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर H होता है, टर्शरी में H होता ही नहीं है। तो देखो, पहला टर्शरी है, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी, सी सेकेंडरी है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स अमीनोबेंजीन इज सोल्यूबल? अमीनोबेंजीन किस में सोल्यूबल है? अमीनोबेंजीन मतलब क्या? बेंजीन पे NH2, एनिलीन। एनिलीन एसिड है कि बेस है? बेस किस में सोल्यूबल होगा? बेस किस में सोल्यूबल होगा? एसिड में। एसिड कौन है? NHCO3 नहीं, HCl ना। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जल्दी रिएक्ट करेगा, ज्यादा डिजोल्व होगा अंदर। What is the correct order of basic strength of different type of amine having C3H9 and molecular formula in a non-aqueous solvent? हेलो, non-aqueous solvent का मतलब है पानी नहीं है इसके अंदर, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था 3-2-1। 3-2-1। टर्शरी पहले किस केस में है? इस केस में, इस केस में। फिर सेकेंडरी इन दोनों में कौन है? सी आंसर है। समझ आया? और अगर एक्वियस सॉल्वेंट होता और मिथाइल 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 होता तो मिथाइल में ऑर्डर था 2-1-3 और इथाइल में ऑर्डर था 2-3-1। और आपको गलत करवाने के लिए पीके भी पूछा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना उसका उल्टा पीके भी होता है, और के भी पूछा होगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वही के भी होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ऐसा आपको पूछेंगे गलत करवाने के लिए, आप गलत टिक करो इसलिए। What is called Hinsberg's reagent? Benzene sulfonyl chloride. And at present, in presence of BSC, what is used? Para-toluene sulfonyl chloride. उसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं TSCl। पैरा, T मतलब toluene, SCl मतलब sulfonyl chloride. So in place of benzene sulfonyl chloride, at present क्या यूज होता है? TSCl, पैरा-टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट MCQ है ये बोर्ड का। ये इसलिए शूट कर रहा हूं मैं, आप जब अभी एग्जाम नज़दीक आए आपकी मार्च की, तो फरवरी एंड में ये प्लेलिस्ट में बनाऊंगा अभी इसका 10 चैप्टर का, वो आप एक बार रिवाइंड कर लेना, तो क्या ये कंसेप्ट पाछा ताज़ा थी जाए। अगर आपको देखना हो तो मैं नहीं बोल रहा मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो देखो, व्यूज़ बढ़ाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं। आपको ठीक लगे तो करना, नहीं ठीक लगे तो ठीक है, टाइम वेस्ट लग रहा है, अगर याद हो गया तो देखने की ज़रूरत नहीं है ना। और ऐसा लगे देख के भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें तो कुछ समझ नहीं आता सर कैसे पढ़ाते हैं, तो मत देखना, कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज ऑब्टेन व्हेन दिस रिएक्ट्स विद BSC? सेकेंडरी अमाइन का BSC से रिएक्शन होने पे H निकल जाएगा, तो बनेगा टर्शरी सल्फोनामाइड। टर्शरी सल्फोनामाइड आंसर सी। प्राइमरी का रिएक्शन होने पे क्या बनता है? सेकेंडरी सल्फोनामाइड। सेकेंडरी का रिएक्शन होने पे टर्शरी सल्फोनामाइड, और टर्शरी का रिएक्शन होने पे कुछ रिएक्शन नहीं होता क्योंकि H है ही नहीं उसके पास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अल्कली में सोल्यूबल है, कौन अल्कली में सोल्यूबल है? सेकेंडरी सल्फोनामाइड मतलब प्राइमरी अमाइन, और टर्शरी सल्फोनामाइड अल्कली में सोल्यूबल। याद आया? नहीं आया ना? अरे मैं वो कहूँ छू, अपने ने ऐसा पढ़ा था कि प्राइमरी अमाइन है उसका रिएक्शन हमने BSC से किया, BSC सेकेंडरी सल्फोनामाइड बना, ये बेस के अंदर सोल्यूबल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि प्राइमरी अमाइन में 2 H है, अगर BSC से रिएक्शन हुआ तो एक HCl निकल गया, एक H निकल गया तो भी एक H तो था ना, इसीलिए सोल्यूबल है। जबकि सेकेंडरी अमाइन है उसका BSC से रिएक्शन हुआ तो एक H था, वही चला गया, तो क्या बना था? टर्शरी सल्फोनामाइड, पर इसमें H है क्या? तो ये इनसोल्यूबल है बेस में। ऐसा यस, ऐसा MCQ भी पूछते हैं एग्जाम में, तो ये बात हो गई। BSC किससे रिएक्ट नहीं करता? हाँ, टर्शरी से, क्योंकि C टर्शरी है, N डाइमिथाइल एनिलीन। Which of the following compounds will not react with PTSCl? पैरा-टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा? वही BSC से कौन रिएक्शन नहीं करेगा? वही सेम क्वेश्चन है। टर्शरी कौन है इसमें? बी प्रोपाइल डाइमिथाइल, मतलब 3 अल्काइल हो गए और अमाइन, आंसर B है। What is the order of basicity in gaseous phase?
गैसेस फेज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 3 2 1, 3 2 1, ए आंसर। What will be the order of basicity of amine in methyl substituted amine? मिथाइल में भी मैंने ऑर्डर बता दिया आपको, 2 1 3, आंसर डी फॉर डॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट प्ले रोल इन डिटरमिनिंग बेसिसिटी? बेसिसिटी में कौन रोल प्ले नहीं करता है? जितने कार्बन ज्यादा उतना डोनेशन ज्यादा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। सॉल्वेशन पानी में इफेक्ट करता है, जितना पानी ज्यादा डालेंगे उतना सॉल्वेशन ज्यादा और उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सी आंसर है। मीजोमेरिक इफेक्ट से बेसिसिटी में कोई चेंज होता नहीं है। एलिफेटिक के यहाँ, एरोमेटिक में तो होता है, एलिफेटिक में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, वैसे देखो परफेक्ट ही लिखा है, क्या लिखा है? तो एलिफेटिक ही लिखा है, एरोमेटिक नहीं लिखा है। एरोमेटिक होता तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी रोल प्ले करता, तो अल्किल अमाइन में मीजोमेरिक इफेक्ट प्ले नहीं करता है। आंसर है सी। चलो दोस्तों 55 पढ़ो, बताओ। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सेम एमसीक्यू बोर्ड में आ सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है। Come on. B is the right answer. B for baby. मतलब Bombay. What is the correct ascending order of basicity of ammonia, methylamine, dimethylamine? 3 2 1 ऑर्डर तो है ही, 3 2 1 ऑर्डर तो है ही। अब मिथाइल मिथाइल करेंगे तो ऑर्डर क्या था? 2 1 3, पर इधर तो 3 है ही नहीं, तो 2 1 में तो वैसे भी होगा वैसे भी होगा, एक्सेप्शन नहीं गिनो तो भी होगा, एक्सेप्शन गिनो तो भी होगा, 2 1 ही आंसर आएगा, मतलब सेकेंडरी पहले आएगा। तो सेकेंडरी पहले होना चाहिए, है नहीं है? सेकेंडरी पहले है, हाँ है ना, पर अमोनिया पहले कैसे आएगा? अमोनिया में तो आर है ही नहीं, तो ये गया। सेकेंडरी पहले है, हाँ है, पर मिथाइल उसके आगे होना चाहिए ना, ऐसा ऑप्शन बी है। देखो इसका ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा है, और इसका कम है, ऐसा। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये लिखा ऑकवर्ड तरीके से, इसलिए आपने गलत कर दिया। ठीक है चलो। विच कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग हैज लीस्ट पीकेबी? मैंने बोला था ना, लीस्ट पीकेबी हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? टेक योर टाइम। यस, एक्वेस सॉल्यूशन लिखा ही है, सही है? अरे सही है, जो पहले बोला था। हाँ, विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट, अरे सॉरी, हैज लीस्ट पीकेबी, मतलब हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये फिनाइल है। तो फिनाइल का तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो पीकेबी सबसे ज़्यादा होगा। हमें पूछा है पीकेबी सबसे कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो ऑर्डर मिथाइल का, मिथाइल से ऑर्डर 2 1 3 था, तो 2 पहले, तो 2 पहले मतलब सी। बोलो नेक्स्ट। 57. What will be respectively x and y in the given reaction? Reaction is not given, my God. बाहर में गया MCQ. Which of the following will be the strongest basic solution? कौन सबसे ज्यादा strong basic solution बनाएगा? बोलो। A, B, C और D? ABCD पढ़ने के लिए मिले आज हम।
એટલે મિથાઇલની કમ્પેરિઝન મિથાઇલ જોડે હોય તો 2 1 3 ઓર્ડર હોય, સી આન્સર છે. હમણાં તો આપણે વાત થઈ મિથાઇલ 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 हो तो 2 1 3 फॉलो करना है, तो डायमिथाइलमाइन इज द आंसर सी. व्हाट इज ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन. एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनता है. आंसर है सी. ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, फिर शुरू करते हैं.